देखो प्रश्न क्रमांक 4 देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। क्या कह रहा है, अगर ये एपी है तो हमें क्या करना है, इनके 3 पद लिखना है। अगर एपी नहीं है तो इनके हमें कोई भी पद नहीं लिखना है। तो हम कैसे बताएं कि ये एपी है या नहीं है। ठीक है, तो आपको देखो ये संख्या दे रहा है तो इनको हम A1 A2 A3 A4 मान लेंगे और हम क्या करेंगे, इनमें सबका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। किसी दो का आप निकाल लोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि ये एपी है या नहीं है। ठीक है ना, ठीक है ना। चलो अब आपको पहला क्या दे रहा है, 2 4 8 16। तो कितना दे रहा है, आपको दे रहा है 2 4 8 और 16। तो देखो ये आपका A1 मान लो, ये आपका क्या A1 है, ये A2 है, सॉल्यूशन डालो। और ये आपका क्या A3 है, ये आपका क्या A4 है। कोई दिक्कत बताओ, A1 A2 A3 A4। अब हमें क्या करना है, दो देखो इनके बीच का निकाल लो कॉमन डिफरेंस और इनके बीच का निकाल लो, चाहे इन दोनों के बीच का निकाल लो, मतलब 2 का निकाल लो। अगर दोनों का बराबर आ रहा है तो वो एपी होगी। सारवंतर अगर बराबर आ रहा है कॉमन डिफरेंस तो वो क्या होगी, एपी होगी। तो हम लिख सकते ऐसे मान लो D1, तो D1 बराबर क्या मान लो A2 माइनस A1। अब देखो भाई A2 हमारे पास कितना दे रहा है 4, कितना 4, और A1 हमारे पास कितना दे रहा है 2। तो 4 में से 2 गया, कितना बचेगा आपके पास, कितना बचेगा 2। अब ले लो दूसरा, तो जिसको आप D2 नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो। तो D1 हो गया, ये D2 हो गया, क्या हो गया D2। अब इधर देखिए आप, हम क्या चाहे तो आप A3 में से A2 को घटा दो, चाहे A4 में से A3 को। तो A3 में से A2 को घटा देते हैं, किसको, A3 में से किसको घटा दो, A2 को। तो देखो A3 हमारे पास कितना है 8 और A2 हमारे पास कितना है 4। तो 8 में से 4 गया, कितना बचेगा 4। तो देखो यहाँ आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 2, और यहाँ आपका कॉमन डिफरेंस सारवंतर कितना आ रहा है 2 4। तो अलग अलग है, यानी ये एपी नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हो, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अतः यह, ऐसे लिख दो बहुत है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है ना, ठीक है। हो गया ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, 2 5/2 3 7/2। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका क्या है A1 है, क्या है A1, ये क्या है A2, ये क्या है A3। ठीक है, और ये क्या है आपका A4। अब क्या करोगे D1, तो A2 में से क्या करो A1 को हटा दो। तो क्या A2 भाई साहब हमारे पास कितना दे रहा है बताओ 5/2, और A1 कितना है भैया 2। इसके नीचे क्या मान लो 1, LCM ले लो, क्या आएगा, क्या आएगा, अच्छा सॉरी माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस, क्योंकि माइनस है। अब 2 का तो 5 आ जाएगा, और 2 दूनी 4। तो 5 में 4 गया, क्या आ गया 1/2। अब आप क्या करो D2 का निकालो, D2 बराबर क्या लिखोगे आप, A3 में से क्या करो, चाहे तो देखो A4 में से A3 घटा दो, चाहे A3 में से A2 को। तो A3 में से हमने क्या किया A2 को घटा दिया। अब देखो दादा A3 हमारे पास कितना है 3, कितना है 3। A2 हमारे पास कितना है 5/2। इसके नीचे क्या मानोगे
एलसीएम लिया 2, तो 3 दूनी कितना होगा 6, और इधर कितना 5 का 5, तो कितना बचेगा भाई साहब 1/2। यानी देखो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 1/2, यहाँ भी कितना आ रहा है भाई साहब, ये समांतर श्रेणी है, क्या लिख देना है, अतः यह समांतर श्रेणी, अतः यह एक लिख दिया ना, एक अच्छी लगाई, अतः यह एक समांतर श्रेणी है, तो इट इज ए पी, क्या है इट इज एन ए पी लिखो है। अब क्या करोगे, हमको क्या कह रहा था कि इसके 3 पद निकालो, अगर ये ए पी में है तो इसके क्या करना है हमको, अगर ये ए पी में है तो इसके अगले हमें कितने पद निकालना है 3 पद, कितने पद 3 पद। तो देखो भाई अब आपको पता है इसका ए कितना है हमारा 2, प्रथम पद हमारा कितना है इसका, प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म यानी ए कितना है 2, और डी हमारे पास कितना अभी निकाला था 1/2। अब देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो हम कौन सा निकालेंगे 5वां पद, कौन सा, तो 5वें पद को लिख दो आप, 5वां पद कौन सा, फिफ्थ टर्म, क्या लिखोगे 5वां पद, तो 5वें पद को आप क्या लिखोगे आप A5, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे आप A5, तो A5 को हम क्या लिखेंगे बताओ, A + 4D, क्या लिखोगे आप 4D, क्यों पहला क्या होता है A, दूसरा पद क्या होता है A + D, तीसरा कौन सा होता है A + 2D, A + 3D, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो 5वां क्या होगा 4D, 6वां A + 5D, 7वां A + 6D, यानी एक कम करके, ठीक है ना, यहाँ एक कम करके। तो भैया इसमें वैल्यू पुट करो, तो देखो इधर रख दो उधर मत रखो, तो A + 4D, अब देखो A की जगह कितना रखोगे आप 2 प्लस प्लस, फिर इधर कितना है 4, इधर कितना है D का मान कितना 1/2, तो 2 से भैया 2 काट दिया, तो कितना बचा 2 + 1 कितना आ गया 3। अब कौन सा निकालोगे 6वां पद, अच्छा 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2, तो कितना आ गया 4। अब क्या करेंगे हम 6वां पद निकालेंगे, कौन सा पद निकालना है 6वां पद यानी 6th टर्म, ठीक है, कौन सा 6th टर्म। अब भैया लिख दो, तो क्या लिखोगे A + 5D, वैल्यू पुट करो, A की जगह कितना रखोगे 2, अब 5, D की जगह क्या रखोगे 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 5/2, नीचे क्या एलसीएम ले लो, क्या करोगे, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, 5, यानी बटे में क्या 2 रखो, तो 4 और 5 कितना हो गया 9/2, एलसीएम ले लिया। अब कौन सा निकालो 7वां पद, कौन सा 7वां पद, तो 7वां पद क्या होगा A7, तो 7वां पद क्या होगा A + 6D, तो A का मान रखो, ये भाई साहब कितना दे रहा है आपको 2, और D का 6, D का मान 1/2, 2 एकम 2, 2 3 6, तो कितना हो गया 2 + 3 यानी कितना हो गया 5, कितना हो गया, ठीक है। तो अपन ने अगले 3 पद लिख दिए, कोई दिक्कत, जन्नत ऐसे नहीं होता है, तो बनाई मत इजाजत, ये तुम्हारे लिए, बाद में कोई दिक्कत है तो देख तो सकती हो आप, समझ में आया, फिर तो तेरा घर पे तो हम जाएंगे नहीं, तो आपको दिक्कत है तो देख लो, देखो आपको देखो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये भाई साहब क्या है A4 है, तो आपको क्या करना है D1, ठीक है। तो आप क्या करो A1 में से A2 में से A1 घटा दो, तो A2 में से क्या करो A1 घटा दो, तो देखो A2 हमारे पास कितना है 3 + √2, यही तो है ना, और यहाँ क्या दे रहा है माइनस, A1 कितना है 3, तो 3 से 3 चला जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास
अंडर रूट में 2 बचेगा, ठीक है ना। इससे ये घटेगा, अंडर रूट नहीं घटेगा, ध्यान रखना। अब आप क्या करोगे, D2 निकालो। तो A3 में से A2 को घटा दो, क्या करो, A3 में से A2 को घटा दो, ठीक। तो देखो A3 हमारे पास कितना है, 3 + 2 अंडर रूट 2, और A2 कितना है हमारे पास, माइनस लगाओ, कितना, 3 प्लस और रूट में 1 2, यहाँ 2 है यानी यहाँ 1 है, कितना है, तो 3 से 3 चला जाएगा, तो क्या कुछ नहीं बचेगा। और यहाँ देखो, यहाँ कितना, रूट में कितना 2 है, और यहाँ 1 होता है, क्या होता है, जिसको हम दिखाते नहीं हैं। तो 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, 1, यानी रूट 2। तो आप लिख सकते हो, अतः यह एक समांतर श्रेणी है, अतः यह एक क्या है, समांतर, या AP सीधे लिख दो, समांतर श्रेणी है। अगर है तो इसके 3 पद निकालो। तो देखो A हमारे पास कितना दे रहा है, प्रथम पद कितना दे रहा है, 3, कितना दे रहा है, 3। D आपके पास कितना दे रहा है, रूट में 2। तो आप कौन सा पद निकालोगे, कितना कौन सा पद निकालना है, बताओ, 5वां पद, कौन सा, 4 पद दे रहा है, तो अपन क्या लिखोगे, 5वां पद। तो A5 बराबर, तो क्या होगा, A5 A + 4D, क्या होगा, A + 4D। तो A का मान कितना है भाई, देखो 3 + 4, और D का मान कितना है, अंडर रूट 2। तो यानी कितना हो गया, 3 + 4 रूट 2, कोई दिक्कत। फिर आप क्या निकालोगे, A5, क्या निकालो, A6, यानी 6वां पद। कौन सा पद निकालोगे आप, 6वां वाला पद, ठीक है, A6। इसको क्या लिखोगे, A + 5D, क्या लिखोगे। अब देखो A का मान कितना है हमारे पास, 3 + 5, और D का मान कितना है, रूट 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 5 अंडर रूट 2। फिर हम क्या निकालेंगे, 7वां पद, कौन सा पद, 7वां। तो इसको आप क्या लिखोगे, A + 6D, कितना, 6D। तो देखो A का मान कितना है, 3 और 6, और D का मान कितना है, रूट 2, यानी इंटू रूट 2। तो आप इसको क्या लिखोगे, 3 + 6 रूट 2, या कड़ी में 2। तो आप लिख सकते हो, अतः 3 पद क्या है, ये है आपके, ठीक है, कोई दिक्कत। देखो ये आपका, देखो इधर देखिए बेटा, ये आपका A1 है, ये A2 है, पहला पद, दूसरा पद, ये तीसरा पद है, और ये कौन सा अपना, चौथा पद, ठीक। अब क्या करोगे, D1, तो A2 में से आप क्या करो, A1 को घटा दो। तो A2 हमारे पास कितना है, तो -3 0.2। अब देखो A1 हमारे पास कितना है, इधर देखिए A1 कितना है, तो देखो यहाँ माइनस लगा है, और माइनस का ही A1 है, तो माइनस माइनस से किसका हो जाएगा, प्लस का, 1.2, क्योंकि माइनस यहाँ लगा, और माइनस की ये संख्या, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, कोई दिक्कत। अब देखो घटा दो, 2 में से 2 गया, क्या बचेगा, 0, और 3 में से 1 गया, तो क्या बचेगा, माइनस का, कोई दिक्कत। आप निकाल लो D2, किसको, D2। तो आप क्या करोगे, A3 में से आप क्या करोगे, A3 में से आप किसको घटाओगे, A2 को घटा दो। तो A3 हमारे पास कितना है, -5.2, माइनस A2 हमारे पास क्या है, माइनस का 3.2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3.2, कितना हो जाएगा, 3.2। 2 में से 2 गया 0, देखो -5.2, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। 2 में 2 गया 0, पॉइंट का पॉइंट, 5 में 3 गए, माइनस का 2, माइनस संख्या बड़ी है तो माइनस का बचता है, प्लस की संख्या बड़ी होती है तो प्लस का, तो माइनस का कितना बचा, 2 पॉइंट, ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या कह रहा था, तो आपको पता है ये समांतर श्रेणी है, तो है, तो आप लिख दो, आता है यह एक समांतर श्रेणी है, इट इज एन AP, हैंस अतः यह एक क्या है, समांतर
एपी है, क्या है, समांतर श्रेणी है। अब क्या करना है हमें, पांचवा पद निकालना है। चार पद तो है, तो पांचवा पद A5 बराबर क्या होगा, तो A+4D क्या होगा, A+, तो A का मान भाई कितना है देखो जरा, तो A कितना हमने लिखा नहीं ना, तो A हमारे पास कितना है -1.2 और D हमने कितना निकाला था -2, तो इसमें रखते जाओ। तो देखो A कितना भाई -1.2 प्लस 4, D का मान कितना है -2, तो कितना हो गया -1.2, तो 4 दूनी कितना हो गया 8, कितना हो गया -8, इनको जोड़ दो, 8 और 1 कितना हो गया, माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, तो 8 और 1 कितना हो गया 9, कैसे जोड़ोगे -1.2 और 8 इधर आएगा, और 8 के बाद आप पॉइंट रख सकते हैं, जोड़ दो 2.8 और 1 कितना 9, तो कितना हो गया -9.2। अब कौन सा निकालना है, छठवां पद, नोट मत करिए, देखिए छठवां पद देखो, तो छठवां पद आपको क्या है बताओ, तो A+5D, तो A का मान कितना है -1.2 प्लस 5, D का मान कितना है -2, मल्टी में रख दिया, तो -1.2, 5 दूनी क्या हो गया 10 माइनस के, जोड़ो 10 और 1 कितना हो जाएगा 11.2, किसके माइनस में। अब हमें कौन सा निकालना है, सातवां पद, कौन सा पद, तो A+ क्या लिखोगे 6D, तो A का मान हमारे पास कितना है -1.2 प्लस 6, D का मान कितना है -2, तो -1.2 प्लस 6 दूनी कितना हो गया 12, किसका होगा माइनस का, तो 12 और 1 कितना हो गया -13, पॉइंट के बाद क्या है 2, तो ये आपके तीनों अगले टर्म निकल आए, ठीक है ना। और कोई